एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि वैश्य सेवा संगठन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद की तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन भवन लोहिया नगर में विवाह योग्य वैश्य पंचम परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिचय सम्मेलन की पंचम श्रृंखला का शुभारंभ स्वागत अध्यक्ष सुभाष गर्ग, अति विशिष्ट अतिथि व चेयरमैन दुर्गा वासन पाउडर प्रेमचंद गुप्ता के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वागत अध्यक्ष सुभाष गर्ग ने कहा कि वैवाहिक संबंध तय करने हेतु इस प्रकार के सामाजिक मंचों का आयोजन वास्तव में सराहनीय है। इन मंचों के माध्यम से वैश्य युवक युवतियां अपने मनपसंद साथी के साथ बातचीत के जरिए अपने वैवाहिक गठबंधन की ओर अग्रसित होते हैं एवं इन सामाजिक कार्यों के द्वारा विवाह आदि से संबंधित कार्यों में जो अत्यधिक धनराशि का व्यय होता है उसकी बचत भी हो जाती है। संस्था के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा कि भामाशाह के समय से ही वैश्य वर्ग सदैव से ही देश की प्रगति के लिए संकल्पबद्ध रहा है। जब भी सामाजिक उद्यान अथवा किसी भी आकस्मिक आपदा का सामना देश ने किया है, ये वैश्य वर्ग सदैव से ही सरकार व जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना सर्वस्व योगदान प्रदान करता आया है। पूर्व में चाहे कोरोना काल जैसी भयंकर आपदा हो, उत्तराखंड में आया बर्फीला तूफान हो, निम्न आय वर्ग के जीवन व्यापन की समस्या हो, वैश्य बंधुओं ने इन आपदाओं से निपटने हेतु सदैव ही अपने कर्तव्य का पालन किया है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए संस्था के पदाधिकारी एवं समाज सेवियों ने क्या कहा। हर समुदाय अपने युवक के लिए परिचय सम्मेलन कराता है। आज आपने भी वैश्य युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है, इसका मोटिव क्या है, क्या कुछ उद्देश्य है इस परिचय सम्मेलन? सबसे पहले तो मैं आपकी बात को ये संशोधित कर दूं कि ये जो बीड़ा उठाया था सबसे पहले हमारे वैश्य समाज ने उठाया था, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत वैश्य समाज ही करता है, चाहे वो इसका धर्मशाला बनाने का हो, चाहे वो कोई भी इसकी सेवा कार्य हो। ये जो परिचय सम्मेलन की जो शुरुआत हुई वो इसलिए हुई कि लोगों का आपस में इसका परिचय नहीं होता था। कोई कहीं से आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया, तो इस कारण से आपस में परिचय नहीं होने के कारण तो इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी और वो सबसे पहले हमारे वैश्य समाज ने ही की। कितने समय से परिचय सम्मेलन होता रहा और कितने हर साल इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से कितने युवक युवती बंधन में बन जाते हैं? पिछले 2 साल जो है हम कोरोना की इसके बीमारी के कारण ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। ये लगातार हमारा 5वां कार्यक्रम है और इस वर्ष भी हमारे 251 यहाँ पंजीकरण हुए हैं और हमारी हर संभव कोशिश ये रहती है कि सभी का परिचय आपस में हो जाए। और इसके अलावा कोई भी किसी भी लड़की को, लड़के को, कोई भी अगर वैवाहिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, कोई सामान चाहिए या कोई आर्थिक सहायता अगर उसको देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। सुभाष गर्ग, महामंत्री, महाराजा अग्रसेन भवन, जहाँ खड़े। हाँ जी, इस उद्देश्य के लिए ये है कि वैश्य समाज का इस जनक है इस परिचय सम्मेलन का। हमारा 1990 में पहला परिचय सम्मेलन हुआ था, वही सब उसी कड़ी में परिचय सम्मेलन चल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में लड़के लड़कियां जिनको उचित वर नहीं मिल पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है जिसमें कि वो जिनके सही परिचय नहीं हो पाए हैं, सही वर वधु नहीं बन पाए हैं, इसके थ्रू आराम से मिल सकते हैं। एक बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। उनके चॉइस के लिए बहुत लड़के मिल गए, लड़के वालों को बहुत लड़कियां मिल गई। देखो, जो परिचय सम्मेलन से लोग आए हुए हैं वो एनसीआर के तो है ही हैं और बाहर से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक परिवार मिलन हो जाता है। इसमें सब अपने लड़के लड़कियों को लाते हैं, परिचय भी हो जाता है और सब एक दूसरे को मिल भी लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। देखो, मेरी
बहुत अच्छा सवाल करा। 251 जो इसमें आए हैं युवक युवती के परिचय फार्म, उसमें कम से कम मेरे 20-30 के रिश्ते हो जाने चाहिए। और ये तो अभी करंट में होंगे, और ये जब किताब इनको मिलेगी ये सहज अपने नियमानुसार बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कोई मंगली है, कोई अग्रवाल है, कोई ये नुकंजली नहीं ले सकते हमारे में, इनमें कई नियम होते हैं, तो उनको देखते हुए ये हमने वो लिया। मैं ममता गुप्ता हूँ, माया ममता चैरिटेबल ट्रस्टी अध्यक्षा हूँ। हमारे ट्रस्ट के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हम स्कूल कॉलेजेस में जा के जो हमारे युवा पीढ़ी है नशे की गिरफ्त में आ रही है, तो हम उसे जागरूक करने का काम करते हैं। आज वैश्य समाज द्वारा विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी काफ़ी लोगों से हमने बातें की, उनका कहना है वैश्य समाज में जो कुछ लोग हैं वो रुचि नहीं रखते रिश्ते बनाने में। आपका क्या कुछ ऐसा है कि आजकल लोगों की ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोगों को सब कुछ एक साथ ही चाहिए। जो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि बात करो तो लड़के के पास मकान भी हो, अच्छी पैकेज भी हो, सब कुछ उन्हें अभी चाहिए। मेरा हिसाब से लड़का अगर लायक है, काबिल है, पढ़ा लिखा है, अगर उसका पैकेज कम भी है और उसका परिवार अच्छा है तो रिश्ता कर देना चाहिए। ये नहीं है कि हम उम्मीदें रखें कि सब कुछ एक साथ ही हो जाए। और इसी प्रकार जब तक हम दोनों ही जने, लड़के वाले और लड़की वाले, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलेंगे तो इसीलिए रिश्ते बनने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अनुपम जिंदल, पिलखुआ से वैश्य सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो आज परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, गाजियाबाद में आप उपस्थित हैं, क्या कुछ नहीं? देखिए, बहुत टाइम से चल रहा है ये कार्यक्रम। सन 90 में जब शुरू किया था हमने ये कार्यक्रम इसलिए किया कि आज की तारीख में समाज के लोगों का रिश्ते कराने में रुचि ना लेना, तो इसलिए एक प्लेटफार्म तैयार किया कि हम एक ही छत के नीचे दूर दूर से सब लोगों को इकट्ठा करें और वो आपस में, जिनके कहते हैं भगवान की जोड़ी बनती हैं, तो उनके आकर्षण पैदा होंगे और वो सब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, रिश्ते होंगे, और इसका हमें लाभ मिलता है हर साल। हम कार्यक्रम में भी 20-30 रिश्ते तो हम कर ही लेते हैं, वो बाद में फाइनल हो जाते हैं, लेकिन पूरे साल भर हमारा किताब के माध्यम से चलता रहता है आपस में एक दूसरे का संपर्क, और करीब 60-70 रिश्ते हमारे हो जाते हैं। और हमारे समिति अगर कोई गरीब परिवार से हैं, शादी करने में सक्षम नहीं है, तो विवाह भी कराते हैं गरीब बच्चों के यहाँ से, तो अपनी संस्था के द्वारा ही करा देते हैं उसको। तो ये अपने समाज की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, उसके बाद अन्य समाजों ने भी शुरुआत करी।